और बेटा, ससुराल में मजे तो है ना तेरे? नमस्ते सासू माँ। अरे मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी, आप यहाँ? और बिटिया, तुम लोग आने वाले थे, तुमने बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना मम्मी, इनको यहाँ पास में कुछ काम था, सोचा आपसे मिलते हुए चले। ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। और तुम दोनों, अरे बैठकर देख क्या रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी आए हैं और बिटिया भी है साथ में? खड़े हो यहाँ से और इधर स्टूल पर आकर बैठो। उठो यहाँ से, उठो। आइए दामाद जी। और बताइए दामाद जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, घर में सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। और आज इधर कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं सासू माँ, बस छोटा सा काम था, वही करने आए थे। सोचा पहले आप लोगों से मिल लें, फिर चले जाएंगे। चलो, बहुत अच्छा किया आपने। बेटा, तू एक काम कर, किचन में जा और दामाद जी के लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। जी माँ। और हाँ, वहां पर वो महंगी वाली नमकीन और बिस्किट भी रखे होंगे, वो भी ले आना। एक सेकेंड, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मत लाना। मम्मी आपको तो पता है ना, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी कॉफी। अरे नहीं नहीं शिखा, रहने दो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी कमेरी हो। शादी से पहले भी तुमसे कुछ नहीं हुआ, तो शादी के बाद क्या ही हो जाएगा। रहने दीजिए। आप इनके ले ले आइए। जा बेटा। और आप बैठकर देख क्या रहे हैं? अरे जाइए किचन में, मेरी बेटी की मदद करिए। और बता बेटा, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ मम्मी, आप बताओ सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। एक मिनट। क्या साडू साहब, आपने साली साहिबा को भी अपनी तरह गवार बना लिया? क्यों ने आप ये तक नहीं पता कि ये नमकीन वगैरह चम्मच से खाई जाती हैं? इन्हें हाथ से ठूसू अब मैं? लेके आइए। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। रुको बेटा, तू बैठ, दामाद जी ले आएंगे। तू बैठ बेटा। और शिखा, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है? ठीक है। लीजिए दामाद जी, कोल्ड ड्रिंक तो लीजिए। क्या है ये सब आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो रखे हैं ना, पार्ले जी के बिस्किट और वो चाय। और वैसे भी आपकी हैसियत ही कहाँ है इतनी महंगी नमकीन और बिस्किट खाने की? आप अपने घर में वो बिस्किट ही खाते होंगे ना, तो बस वही खाइए। पर माँ, बिस्किट की तो बात है, चाहे ये वाला खाए या वो वाला, इसमें क्या हो गया? और बिस्किट को लेके क्यों इतनी बात सुना रहे हो आप? कोई बात नहीं, खाने दीजिए ना। देख बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ ना, बिल्कुल सही कर रही हूँ। तो मुझे तू ही बता, इनकी इतनी हैसियत ही कहाँ है जो ये दामाद जी की बराबरी करेंगे? अरे सासू माँ, आप क्यों साडू साहब को इतना ज्यादा धमका रहे हो? कोई बात नहीं, उनका खुद का मन नहीं है एक अच्छी जिंदगी जीने का। अरे उस चौल में रह के ना ये पागल हो गए हैं दोनों के दोनों। और मैंने तो कितनी बार इन्हें ऑफर भी किया है कि मेरी किसी फैक्ट्री में मैनेजर लग जाए। अरे मेरे पास 4-5 फैक्ट्रियां हैं, किसी में भी मैनेजर की पोस्ट बड़े प्यार से दे दूंगा, और वो भी 50,000 रुपए सैलरी के साथ। लेकिन पता नहीं किस बात की ऐंठ है इन लोगों में, हमेशा मना कर देते हैं। और वैसे भी आज पता है हम किस काम के लिए जा रहे थे? मैं ना रिद्धि के लिए एक बड़ी गाड़ी लेने जा रहा था, क्योंकि रिद्धि के नाम पर मैंने अभी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है। अब रिद्धि बोल रही थी कि वहां छोटी गाड़ी में जाना पसंद नहीं है, इसलिए बस तो सोचा एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। उससे पहले सासू माँ से मिलने आ गए, लेकिन यहाँ आकर तो देखा कि गरीब लोग पहले से ही बैठे हैं। साहब देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आप इनके नाम पे फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, पर मेरा ना 3 से 4 महीने के अंदर ना प्रमोशन हो जाएगा,
उसके बाद हम दोनों चौल में नहीं रहेंगे, हम ना एक अच्छे घर में रहेंगे। अरे बस करिए, डींगे मारना तो कोई आपसे सीखे। कितने दिनों से सुन रही हूँ कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आज तक हुआ तो नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि आप इस लायक भी हैं कि आपका प्रमोशन होगा। अरे कितने दिनों से बोल रही हूँ कि एक छोटी सी गाड़ी ले लो, लेकिन वो भी आपसे हो नहीं रहा है। अरे कब तक मेरी बेटी को ऐसे ऑटो में धक्के खिलवाते रहोगे? देखिए सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी तो बताया ना कि जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मैं अच्छा घर भी ले लूंगा और हम दोनों के लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी भी। अरे बस करिए, बस करो माँ, क्या हो गया आपको? एक बात बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऑटो में आने की, तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और इन्होंने मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं दी है, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, तो मैं जैसे मर्जी आऊँ जाऊँ। अब क्यों परेशान हो रही है हमारे लिए? मुझे अच्छे से पता है कि तू इनकी साइड क्यों लेती है, क्योंकि ये तेरी मनपसंद शादी है ना, इसलिए। अगर मेरी मर्जी से हुई होती तो आज तू मेरी बिटिया की तरह ऐश कर रही होती, समझी? अरे सासू माँ छोड़िए ना, कहाँ बहस में लग रहे हो आप आराम से खाइए। अच्छा दामाद जी, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, मैं बस अभी आई। जी। ही लीजिए दामाद जी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और हाँ, आपके लिए भी है। कभी ये ना बोलो कि ससुराल गया था और सासू माँ ने कुछ दिया ही नहीं। फिर दामाद जी खोलकर तो देखिए, पता नहीं आपको पसंद भी आएगा या नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो सासू माँ, पहले जितने तोहफे दिए हैं बहुत बेहतरीन दिए थे, ये भी बहुत अच्छा ही होगा, पर आप बोल रहे हो तो मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ। और आप बैठकर क्या देख रहे हैं, आप भी खोलिए, आपको भी पसंद आएगा। अरे वाह, नया आईफोन, बहुत अच्छा गिफ्ट है सासू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी। माँ क्या है ये सब? इनको कीपैड वाला फोन और इनके लिए आईफोन। माना माँ कि ये आपके सरकारी दामाद हैं और ये 20-25 हजार की नौकरी करते हैं, पर दामाद तो ये भी है ना। माँ इतना भेदभाव क्यों कर रही हो आप बस भी करो। मैंने तुझसे कहा ना, इनकी हैसियत नहीं है जो ये दामाद जी से बराबरी करेंगे, इसलिए इनके हिसाब से जो भी ठीक लगा वो मैं ले आई। तो फिर तू इतना चिढ़ क्यों रही है? शिखा देखो, सासू माँ ने इतने प्यार से हमें ये गिफ्ट दिया है, ये हमें रख लेना चाहिए। तुम इनसे बहस मत करो। अरे सासू माँ, आप कहाँ बहस में लगे पड़े हो सारे के सारे। आप लोगों की बहस सुनकर ना मुझे प्यास लग रही है। आप एक काम करो, मेरे लिए पानी ले आओ ना। हाँ दामाद जी, आप रुकिए, मैं बस अभी लेकर आई। माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? क्या हुआ सासू माँ? उठिए। अरे सासू माँ क्या हो गया? अब बुढ़ापे में ऐसे उड़े उड़े घूमोगे तो लगेगी ना, जोड़ों में दर्द रहता है, वैसे भी सही नहीं है। अरे निखिल एक काम करो ना, यहाँ लेके आओ। उठिए माँ, आराम से। अब ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है? सासू माँ, मुझे लगता है ना आपको गहरी चोट आई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं साधु साहब, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अरे बुढ़ापे में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब पूरे घर में उछल कूद करती फिरेंगी इस उम्र में तो लगेगी तो है ही ना। और वैसे भी इनके जोड़ों की ना ग्रीस खत्म हो गई है। आप एक काम करो, जल्दी से किचन में जाके ना इन्हें हल्दी वाला दूध उबाल कर दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बस कीजिए, इनको चोट लगी है, आपको इनका हाल चाल पूछना चाहिए और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे सास है वो आपकी, और रिद्धि तुम्हारी माँ है ये। अरे कम से कम ये नहीं तो तुम्हें तो इनका हाल चाल पूछना चाहिए। और कब से तुम दोनों मिलके हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो? तुम्हें माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? अरे उन्हें चोट लग गई है। शिखा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? ये मेरा ही घर है और मेरे ही घर में तुम मेरे पति की बेइज्जती कर रहे हो। क्यों, अब क्या हुआ? तुम्हारा पति इतनी देर से मेरी पति की बेइज्जती कर रहा था, तब तुमने कुछ नहीं बोला, और मैंने थोड़ा सा क्या बोल दिया, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास।
और हाँ, मेरे सामने मेरी बीवी से किसी ने अगर एक शब्द और कहा ना तो जबान खींच लूंगा तुम सबकी। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आने का। और रिद्धि, हमारे साथ यहाँ बहुत बदतमीजी हो चुकी है, अब इस घर में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। माँ आप ठीक तो हो ना? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर। दामाद जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं कब से आपको कुछ ना कुछ सुनाए जा रही हूँ और आप हैं कि चुपचाप सुनते जा रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि आप भी इस घर के दामाद हैं। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर इंसान के अंदर संस्कार होने भी बहुत जरूरी हैं। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं सासू माँ, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। आपने मुझे डांटा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत गलती हो गई। मैं तेरे सामने तेरे पति की इतनी बेइज्जती करती जा रही थी और मुझे अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, एक माँ अपनी बेटी के आगे हाथ नहीं जोड़ती। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे दामाद जी, आप वहां क्यों बैठ रहे हैं? आप यहाँ आइए ना मेरे पास।